अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग एंड स्नैप वर्ल्ड। तो क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत ठीक ठाक खुशबाश होंगे और माशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे अपने घर में। हाँ तो जाना, आज की सुबह का क्या हाल है? हम कहाँ जा रहे हैं? ओमाड़ा आप भूल गई? ये देखो, ये ज़रा सी पैकिंग हुई है। हाँ, ये असनाद का बैग है और उसके कपड़े पहने हुए डले में, मज़े मज़े वाले कपड़े। तो हम लोग बस तैयारियां कर रहे हैं, नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह और फिर उसके बाद निकलेंगे। हाँ हाँ, पहले अभी हम खाना बना रहे हैं, फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मीठा मीठा सा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है। देखो मम्मी लुढ़क रही है हवा से, उड़ रही है। अच्छा बताओ, और माड़े में जाके क्या करोगी? पंछी बनू उड़ के फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन से। आगे मुझे खुद नहीं आता। हाँ, तो इसी के साथ फिलहाल अभी स्टॉप करते हैं, तो बाद में देखते हैं क्या होता है, क्या दिखा सकते हैं आप लोगों को, तो फिर बाद में मिलते हैं। भाई ये हम निकल रहे हैं अपने एरिया से बाहर निकल रहे हैं और दुआ ईमान को बुर्का पहना हुआ है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसको बुर्का क्यों पहना हुआ है, तो सफ़र लंबा है तो इसीलिए मैंने इन लोगों को बुर्का पहना दिया। तो भाई फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए। पहले तो अड्डे पे इंतज़ार किया कुछ देर, और बच्चे बहुत तंग करने लगे थे। असनात और अनस बहुत तंग कर रहे थे कि भाई बहुत टाइम हो गया। बिल आखिर शुक्र है अल्लाह का कि हमारा नसीब अच्छा था। वैसे 2 बजे की बाद गाड़ी को निकलना था। कल 1:45 पे गाड़ी फुल तैयार हो गया और हम लोग निकल गए खैर से। और चलते जा रहे हैं। अब ये है कि यहाँ से कराची ख़त्म। यहाँ पे अब हम लोग कौन सा एरिया कहते हैं इसको, पावर प्लांट, जो कराची से पावर यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे बिजली की, तो ये पावर प्लांट वाला एरिया है। यहाँ पहुँच गए और चलते जा रहे हैं। और फिर यहाँ से कुछ देर बाद आपकी बहन सो गई थी और काफ़ी लंबे टाइम के लिए सो गई थी, 2 घंटे शायद 2.5 घंटे सो गई। फिर जब नींद हो गया उठे तो देखा सारे बच्चे भी जगे हुए थे, थोड़ा करके उठ गए, जाग गए सारे माशाल्लाह। और ये सारे खेत कलियाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जितनी मतलब हमारे जो कोस्टल हाईवे है यहाँ पे जितने यानी कि पहाड़ नज़र आते हैं, जितना सूखा एरिया नज़र आता है और उतनी ही ग्रीनरी है। यानी कि वो कहते हैं ना कि कराची का कोई मौसम नहीं है, तो हमारे जो सुपर हाईवे है यहाँ का भी कोई एक चीज़ फिक्स नहीं है। सारे यानी कि ऐसे ही हैं जैसे कि कभी मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पे यानी कि बहुत ज़्यादा हरियाली होती है और रुका हुआ होता है, वो क्या नाम है, सूखा भी होता है। और फिर यहाँ से शुरू हो गई है पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। अब बहुत तक गए थे इस टाइम पे। अब शुरू हो गया था पहाड़ी सिलसिला और फिर पहाड़ी सिलसिले पे चलते रहे। काफ़ी सनसेट टाइम करीब था तो मुझे थोड़ा सा सूरज दिखा। और ये मेरे मोबाइल कैमरे का कोई ख़राबी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो जो शीशा है वो यानी कि गंदा हो गया, तो थोड़ा सा आलूदा हो गया। अब यहाँ से एक तो सनसेट शुरू हो गई और ऊपर जो है तेरा क्या कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग टी टाइम था और टी टाइम ब्रेक के लिए और असर का नमाज भी हो गया था, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग रुके। और यहाँ पीछे समंदर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से दिख रहा था। दिल तो चाह रहा था कि मैं कैप्चर कर लूँ, मगर टाइम इतना था नहीं। ये लोग चीख रहे थे कि जल्दी आ जाए।
तो माजरत के साथ कैप्चर नहीं कर सकी। और उसके बाद फिर हम लोग चलते जा रहे हैं। तकरीबन हम लोग घर पहुंच गए थे माशाल्लाह सवेरे। सारे खुश हो गए थे कि बहुत जल्दी आए हो। ऐसा तो 9:30-10 बजे के टाइम पे यानी कि पहुंचना होता है, और हम लोग 8 बजे से भी पहले पहुंच गए थे। और उस टाइम पे इतने थके हुए थे कि कुछ भी कैप्चर नहीं कर सके, और कुछ भी हमने कैप्चर नहीं किया। और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो माजरत, क्योंकि क्या करें, सफ़र है, कुछ समझ नहीं आता। और फिर बस हम लोग चलते जा रहे हैं। यहाँ से सनसेट भी आई थिंक हो चुकी है, अब तो मुझे याद भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सनसेट भी आई थिंक हो चुकी है, वल्लाह आलम, या पता नहीं, मैंने कहीं वीडियो तो आगे पीछे करके अपलोड नहीं की है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो जो भी है जैसा भी है, आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर लाजमी करें। और इंशाल्लाह अब पहुंच गए घर, तो आप लोगों को कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा दिखाएं। और बहुत, अगर आप लोगों ने कुछ और देखना हो हमारे यहाँ के मुतालिक, हमारे एरिए के, अगर कुछ भी आप लोगों को पता हो तो फिर आप लोग कमेंट करके मुझे बता दें, कि ताकि मैं उस तरीके से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश करूं। तो यहाँ पे जो है ऊंचे नीचे रास्ते और पलकाते हुए रास्ते शुरू हो गए, और मुझे डर इतना लग रहा था कि यहाँ पे मेरे बच्चे पहुँच गए तो अब इनमें से कोई उल्टी ना करे, क्योंकि बहुत अप्स होता है ना पहाड़ों के बीचों बीच, बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसा ही चल रहा था। और हनस ने बहुत तंग किया था, हर 2 मिनट बाद कभी क्या बोल रहे कभी क्या बोल रहे माशाल्लाह। और बच्चे तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ ओके। और मैं और मेरी छोटी बहन सोते रहे और सो के उठ के फिर मोबाइल लेके वीडियो बनाते रहे, तस्वीर खींचते रहे। और माशाल्लाह ये यहाँ पे मुझे ना, जब हम लोग ऊपर चढ़ गए थे तो मुझे थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत अच्छे से माशाल्लाह सनसेट दिखाई दे रहे। और उसके बाद तो फिर मैंने सूरज नहीं देखा, और मगरिब भी हो गई। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र कटा था। स्टार्टिंग में तो काफ़ी बोरियत थी जब हम लोग कराची में थे। कराची से जब मतलब निकल रहे थे, कराची के करीब बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। और उसके बाद हम लोग 2-3 घंटे की नींद करके, और बाकी हम लोग यहीं पे थे, इसका क्या कहते हैं, चलते जा रहे थे। और जब सो के उठे, ओ नहीं, हम लोग कराची से निकल रहे थे, कराची से निकले, बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। और जब सो के उठे थे 2-2.5 घंटे की नींद करके, फिर तो माशाल्लाह सफ़र में इतना मज़ा आया क्या ही बताऊँ। फिर ऊंचे नीचे पहाड़ और बलकाते हुए रास्ते, बहुत ही। और प्रिंसेस ऑफ ईद, जो आप लोगों ने बहुत देखा होगा इसको या बहुत सुना होगा इसके बारे में, तो ये थोड़ा बहुत कैप्चर हो चुका था मुझसे, और मुझे नहीं पता था कि ये मैंने कैप्चर किया। तो चलो, और माशाल्लाह। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया कि एक बंदा चूटी पे बैठा हुआ है, वो भी अकेला, और कोई भी इसके साथ नहीं था, अकेला बैठा हुआ था। अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान, मगर मुझे डर भी बहुत लग रहा था। और इससे पहले हम लोगों का फैमिली यानी कि ट्रिप थी, बहुत पहले, शायद 2-3 साल हो गए होंगे। जैसे ही यानी कि अंधेरा हो गया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि पहाड़ियों से ना कोई घोड़ा या ऊँट टाइप, घोड़ा ही था या मुँह उसका चेंज था, वो पहाड़ों से निकल के सीधा हमारे तरफ आ रहा है। वो मैंने देखा था और मेरी देवरानी ने देखा। और जैसे वो हमारे सामने आया तो हमारी गाड़ी में बड़ा सा झटका आया था, ज़ोर से झटका आया, और उसके बाद फिर गायब। हाँ तो भाई बस मज़ा आया माशाल्लाह। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा और पसंद आएगा। और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इसी के साथ भाई बहुत मज़ा आया। हो सके तो अगर आप लोगों को भी टाइम मिले तो मतलब ये रोड ट्रिप बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ के रिज़ॉर्ट वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, और सी साइड भी बहुत अच्छे हैं। अगर किसी ने विज़िट करना हो तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं लाजमी एड्रेस दूंगी, बल्कि विज़िट ही कराऊंगी, खुद ही विज़िट कराऊंगी, कि ताकि आप लोग देखें और आप लोगों को यकीन हो और विज़िट करने में कोई झिझक ना हो। तो आप लोग जिसने भी आना होगा वो आके खुद ही विज़िट करें। माशाल्लाह ये है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा पुरसकून रास्ता है और मज़ेदार, एडवेंचर से भरा। जब एक चीज़ हम देखेंगे ना तो अगली चीज़ देखने के लिए इंतज़ार होगी, और उससे भी ज़्यादा
एक्साइटेड कुछ और देखिएगा। कुदरत की नज़ारे बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह। तो भाई अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।